वर्षियों का सभी सम्मेलन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सदियों से विश्वकर्मा समाज हाशिए पे है। आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गया। इस दौरान देखा जा रहा है कि हमारा विश्वकर्मा समाज देश आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे सब जगह सभी समाजों में विकास की लहर धीरे धीरे करके पहुंच रही है। लेकिन हमारा विश्वकर्मा समाज आज़ादी के बाद भी धीरे धीरे और हम लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। जबकि इस देश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में विश्वकर्मा समाज का प्रमुख भूमिका रहा है और विश्वकर्मा ही देश के और दुनिया के निर्माण, सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले किया गया है। विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया है। विश्वकर्मा समाज आज हाशिए पे है, उसका दूर दूर तक किसी तरह का कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि कहा यह जाता है कि विश्वकर्मा समाज पैदाइशी इंजीनियर होता है। इसके बावजूद भी देश के योगदान में हाथ देने के बाद, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के बाद भी देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज के बारे में सोचने वाला, देखने वाला कोई आदमी नहीं है। आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज़ादी के बाद से ही विश्वकर्मा समाज को ठगने का काम कर रही है और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। और इसीलिए पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज को एकत्र करके हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस परिस्थिति में हम पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, संगठित करने का काम कर रहे हैं, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अभी जो है कितनी मजबूती हुई है? अभी देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और हमारा समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हम लोग आज़ादी के बाद से ही देख रहे थे कि हमारे समाज को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बांट के रख रही थी, वोट ले रही थी, बल्कि उसके बदले में कुछ भी देने का काम नहीं कर रही थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि विश्वकर्मा के हम 5 पुत्र हैं, एक ही बाप के हम लोग 5 संतान हैं, तो पांचों को हम लोग अलग अलग लड़ के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि पांचों आज़ादी के बाद से ही हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। बढ़ई अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लोहार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कसेरा ठठेरा अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और कुम्हार अपनी लड़ाई रहे थे। उसके बाद सर्वसम्मति से सब लोग मिल बैठ के विचार किया गया कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र एक होकर हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम 5 एक हो जाते हैं तो हमारी जनसंख्या लगभग 8% हो जाती है और हम लोग मजबूती से टक्कर दे सकते हैं। हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं, उसी के बैनर से हम लोग आगे कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे बिहार में और विश्वकर्मा समाज को एकत्रित कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज के हित की रक्षा करेगा, उनके मान सम्मान की रक्षा करेगा, उनको पॉलिटिकल भागीदारी देगा, पार्लियामेंट में 3 सीट, विधानसभा में 15 सीट देगा, तो पूरा विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर उनका साथ देगा। वरना पूरा विश्वकर्मा समाज पूरे लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में सब जगह अपना कैंडिडेट खड़ा करके हम लोग अपनी दावेदारी पेश करके और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का काम करें। और मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं इस मंच में आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज की जो महिलाएं हैं वो अभी तक बहुत 90% लेडीज़ जो है वो 4 दीवारी के अंदर अपना घर ही संभाल रही है। मैं चाहती हूँ कि वो सक्रिय रूप से सामाजिक कार्य में लगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और जितना सपोर्ट महिलाओं का हम लोग को मिलेगा, हम लोग उतने ही। भावना शर्मा है, मैं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हूँ और अपने समाज के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, अपने समाज के भाइयों को जो इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें मैं चाहती हूँ कि बहन को भी इकट्ठा करूँ। बहनों को भी मैंने देखा है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, ताकि भविष्य में भाई तो ऊपर जाए, बहन भी अगर जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ये हमारा एजुकेशन, हमारी बहनें बहुत पिछड़ी हैं, हमारे समाज की बहनें जो हैं वो बहुत पिछड़ी हैं, बहुत दबी कुचली हैं, बहुत वो मतलब घर के बीच में रहने वाली, बच्चा पालन, बस यही उनका मकसद है।
तो हम लोग चाहेंगे कि हम अगर आगे आते हैं तो हमें देख करके वो भी सीखे समझे कि हाँ हम भी मंच पे बैठने लायक और हम भी कुछ करें। दानापुर नगर परिषद से मैं वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड संख्या 21 से। विश्वकर्मा समाज में हमारा आज मंच पर मुकुंदानंद भैया जी के द्वारा योगदान मिला है और मंच पर आने का सौभाग्य मिला है। जो लोग हम लोगों को टिकट देंगे, हम लोग यहाँ चाहते हैं कि महिला जिस तरह से आज हम बाहर निकले हैं, कदम निकाले हैं और समाज में अपना भागीदारी देते हुए जो सरकार की योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने का काम है। सरकार योजनाएं निकालती है लेकिन वो घर घर तक पहुंचती नहीं है। और चूँकि हम ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, ज़मीन में रहते हैं, लोगों को बताते हैं तो उसमें जैसे पुरुष काम करते हैं तो उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाएं करती कोई जानता नहीं है। कहते हैं कि एक बेटा अगर शिक्षित होता है तो वो स्वयं तक रह जाता है, लेकिन बेटी अगर शिक्षित होती है तो पूरे घर को शिक्षित। विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं, खासकर समाज के लोग भी इस चीज को स्वीकार करते हैं। इनका एक सूत्र वाक्य है कि हमको चंदा नहीं, हमको बंदाश्त किया। बिल्कुल समाज और हम सभी समाज के लोग अभी एकत्रित हुए हैं और इस बैठक के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ, विश्वकर्मा समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो कि आज हम लोग के समाज के आगे करने के लिए हमारे बीच अनुपम शर्मा जी हैं। इन्होंने संकल्प लिया है और हम सारे समाज के लोग इनके साथ हैं और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तन मन धन लगा देंगे। जब तक इनका मकसद पूरा नहीं होगा हम लोग पीछे नहीं होंगे।